दोस्तों, गोवा का इतिहास बहुत पुराना है। खुदाई में मिले सबूत बताते हैं कि यहां पाषाण युग में भी लोग रहा करते थे। ये अवशेष हमें गोवा के सबसे पहले निवासियों की जिंदगी की झलक दिखाते हैं। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के राज में बौद्ध धर्म गोवा तक भी पहुंचा। सातवाहन वंश के बाद भारतीय इतिहास में एक और महत्वपूर्ण अध्याय शुरू हुआ। कदंब राजाओं ने गोवा पर राज किया। कदंब वंश का उदय 3री शताब्दी में हुआ और उनका शासन 6ठी शताब्दी तक चला। कदंब राजाओं ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने प्रशासनिक सुधारों के साथ साथ सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया। कदंब राजाओं ने गोवा में बहुत से मंदिर और इमारतें बनवाईं। इन इमारतों में उनकी वास्तुकला की उत्कृष्टता और धार्मिक आस्था की झलक मिलती है। इनमें से कुछ आज भी मौजूद हैं और गोवा के शानदार इतिहास की कहानी बयान करते हैं। इन मंदिरों और इमारतों में कदंब काल की कला और संस्कृति की झलक मिलती है। कदंब राजा कला, साहित्य और संगीत के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उनके शासनकाल में साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बहुत प्रोत्साहन मिला। उनके राज में गोवा एक मशहूर सांस्कृतिक केंद्र बन गया। यहां पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक उत्सव और कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, जिनमें संगीत, नृत्य और नाटक शामिल होते थे। कदंब राजाओं ने न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदान दिया, बल्कि उन्होंने शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए। उनके शासनकाल में कई शिक्षण संस्थान और पुस्तकालय स्थापित किए गए। कदंब काल में गोवा का समाज बहुत ही समृद्ध और विकसित था। यहां के लोग कला, साहित्य और विज्ञान में बहुत रुचि रखते थे। कदंब राजाओं के शासनकाल में गोवा ने एक नई ऊंचाई प्राप्त की। उनके योगदान को आज भी याद किया जाता है और उनके द्वारा बनाए गए मंदिर और इमारतें गोवा के गौरवशाली इतिहास की गवाही देती हैं। कदंब काल का यह इतिहास हमें यह सिखाता है कि कैसे एक समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से विकसित समाज का निर्माण किया जा सकता है। यह काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसे हमें गर्व के साथ याद रखना चाहिए। इस प्रकार सातवाहन और कदंब काल ने भारतीय इतिहास में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। इन दोनों कालों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सातवाहन वंश के बाद भारतीय इतिहास में एक और महत्वपूर्ण अध्याय शुरू हुआ। कदंब राजाओं ने गोवा पर राज किया। कदंब वंश का उदय 3री शताब्दी में हुआ और उनका शासन 6ठी शताब्दी तक चला। कदंब राजाओं ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने प्रशासनिक सुधारों के साथ साथ सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया। कदंब राजाओं ने गोवा में बहुत से मंदिर और इमारतें बनवाईं। इन इमारतों में उनकी वास्तुकला की उत्कृष्टता और धार्मिक आस्था की झलक मिलती है। इनमें से कुछ आज भी मौजूद हैं और गोवा के शानदार इतिहास की कहानी बयान करते हैं। इन मंदिरों और इमारतों में कदंब काल की कला और संस्कृति की झलक मिलती है। कदंब राजा कला, साहित्य और संगीत के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उनके शासनकाल में साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बहुत प्रोत्साहन मिला। उनके राज में गोवा एक मशहूर सांस्कृतिक केंद्र बन गया। यहां पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक उत्सव और कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, जिनमें संगीत, नृत्य और नाटक शामिल होते थे। कदंब राजाओं ने न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदान दिया, बल्कि उन्होंने शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए। उनके शासनकाल में कई शिक्षण संस्थान और पुस्तकालय स्थापित किए गए। कदंब काल में गोवा का समाज बहुत ही समृद्ध और विकसित था। यहां के लोग कला, साहित्य और विज्ञान में बहुत रुचि रखते थे। कदंब राजाओं के शासनकाल में गोवा ने एक नई ऊंचाई प्राप्त की। उनके योगदान को आज भी याद किया जाता है और उनके द्वारा बनाए गए मंदिर और इमारतें गोवा के गौरवशाली इतिहास की गवाही देती हैं।
कदंब काल का यह इतिहास हमें यह सिखाता है कि कैसे एक समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से विकसित समाज का निर्माण किया जा सकता है। यह काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है जिसे हमें गर्व के साथ याद रखना चाहिए। इस प्रकार सातवाहन और कदंब काल ने भारतीय इतिहास में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। इन दोनों कालों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। 13वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों ने गोवा पर कब्जा कर लिया। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने गोवा के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। मुस्लिम योद्धाओं ने अपनी सैन्य शक्ति और रणनीति का उपयोग करके इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया। यह गोवा के इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। इस समय के दौरान गोवा की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। नए शासकों ने अपने प्रशासनिक और सांस्कृतिक नीतियों को लागू किया, जिससे गोवा का चेहरा बदल गया। मुस्लिम शासन के दौरान इस्लाम धर्म गोवा में फैल गया। मुस्लिम संतों और विद्वानों ने इस्लामिक शिक्षा और संस्कृति का प्रसार किया। उन्होंने स्थानीय लोगों को इस्लाम के सिद्धांतों और शिक्षाओं से परिचित कराया। कई मस्जिदें और दरगाहें बनी। ये धार्मिक स्थल न केवल पूजा के स्थान थे, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों के केंद्र भी बने। मस्जिदों और दरगाहों ने गोवा की वास्तुकला में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुस्लिम शासकों ने गोवा के व्यापार को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने व्यापारिक गतिविधियों को संगठित और संरचित किया, जिससे गोवा एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। उन्होंने नए व्यापारिक रास्ते खोले और गोवा को अरब देशों से जोड़ा। समुद्री व्यापार के माध्यम से गोवा ने विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। इससे गोवा में नई संस्कृतियां और विचार आए। विभिन्न संस्कृतियों के संगम ने गोवा की सामाजिक संरचना को और भी समृद्ध बनाया। इस समय के दौरान गोवा में कला, संगीत और साहित्य का भी विकास हुआ, जिससे उसकी सांस्कृतिक धरोहर और भी समृद्ध हुई। 15वीं शताब्दी के आखिर में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने भारत आने का समुद्री रास्ता खोज निकाला। इसके कुछ समय बाद ही पुर्तगालियों ने गोवा में अपने पैर जमा लिए। 1510 में पुर्तगाली सेनापति अफोंसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा कर लिया। यह गोवा के इतिहास का एक और बड़ा मोड़ था। पुर्तगालियों ने गोवा को अपना एक महत्वपूर्ण उपनिवेश बना लिया। सेक्शन 5, यूरोपीयकरण और गोवा। 1510 में पुर्तगाली सैनिकों ने गोवा पर आक्रमण किया और इसे अपने उपनिवेश में शामिल कर लिया। पुर्तगाली शासन का गोवा पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने गोवा की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संरचना को बदल दिया। पुर्तगालियों ने गोवा में ईसाई धर्म का प्रचार किया और कई चर्च, गिरजाघर और मठ बनवाए। इन धार्मिक स्थलों ने गोवा की वास्तुकला और सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध किया। गोवा के चर्चों में सेंट कैथेड्रल, बेसिलिका ऑन ऑफ बॉम जीसस और चर्च ऑन ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑन ऑफ असीसी प्रमुख हैं। गोवा में आज भी कई भव्य चर्च देखे जा सकते हैं, जो पुर्तगाली स्थापत्य कला के बेहतरीन उदाहरण हैं। इन चर्चों की भव्यता और सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है। गोवा के चर्चों की वास्तुकला में बारोक और मैनुएलिन शैली की झलक मिलती है। पुर्तगालियों ने अपनी भाषा, संस्कृति और रहन सहन गोवा पर थोपा, जिससे गोवा की स्थानीय संस्कृति में भी बदलाव आया। गोवा में पुर्तगाली भाषा कोंकणी के साथ साथ आज भी बोली जाती है। गोवा के त्योहारों में भी पुर्तगाली प्रभाव देखा जा सकता है, जैसे कि फेस्टा डी साओ जोआओ और फेस्टा डी नाताल। पुर्तगाली शासन के दौरान गोवा की संस्कृति में एक अनोखा मिश्रण देखने को मिला। गोवा की सड़कों पर पारंपरिक भारतीय और पुर्तगाली संस्कृति का संगम देखा जा सकता है। गोवा के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी पारंपरिक और पुर्तगाली तत्वों का मिश्रण देखने को मिलता है। गोवा की वास्तुकला, संगीत, नृत्य और खानपान में भी इस सांस्कृतिक मिश्रण की झलक मिलती है। गोवा की यह अनोखी संस्कृति इसे भारत के अन्य हिस्सों से अलग बनाती है और इसे एक विशेष पहचान देती है। सेक्शन 6, आजादी की लड़ाई।
20वीं शताब्दी में जब भारत आजादी के लिए लड़ रहा था, गोवा के लोग भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने पुर्तगाली शासन के खिलाफ कई आंदोलन चलाए, जिसमें हिंसा और अहिंसा दोनों का इस्तेमाल हुआ। गोवा के स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत साहस और बलिदान दिया। उनकी कुर्बानियों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। सेक्शन 7, ऑपरेशन विजय और मुक्ति। 1961 में भारत सरकार ने गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराने के लिए एक फौज भेज दी। इसको ऑपरेशन विजय नाम दिया गया। भारतीय सेना ने सिर्फ 48 घंटे में गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त करा लिया और इस तरह 19 दिसंबर 1961 को गोवा भारत का हिस्सा बन गया। सेक्शन 8, आधुनिक गोवा पर्यटन और संस्कृति। आज गोवा भारत के सबसे मशहूर टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। यहां के सुंदर समुद्र तट, प्राचीन चर्च, मंदिर और ऐतिहासिक इमारतें हर किसी को अपनी ओर खींचती हैं। गोवा अपनी जिंदादिल संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। यहां अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों का मिलन देखने को मिलता है। सेक्शन 9, गोवा की विविधता। गोवा में अलग अलग धर्मों के लोग प्यार और भाईचारे से रहते हैं। यहां हिंदू, ईसाई, मुस्लिम और दूसरे धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। गोवा अपने त्योहारों के लिए भी बहुत फेमस है। यहां साल भर कई त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि कार्निवल, गणेश चतुर्थी, दिवाली और क्रिसमस। सेक्शन 10, गोवा की अनमोल विरासत। गोवा का इतिहास शानदार और गौरवशाली रहा है। पुराने जमाने से लेकर आज तक गोवा ने बहुत कुछ देखा है। यहां की संस्कृति अलग अलग संस्कृतियों का मेल है। यही विविधता गोवा को एक अनोखा और आकर्षक राज्य बनाती है। गोवा की समृद्ध विरासत और संस्कृति उसे भारत के सबसे खास राज्यों में से एक बनाती है।